अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हो तो ये ख्याल अभी अपने दिमाग से निकाल दो। शायद हो सकता है कि आप अपने जिंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन लेने जा रहे हो। सालों से हम लोगों को यही बताया जा रहा है कि अगर एमबीए कर लेते हो तो आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, हाई पेइंग सैलरी मिलेगी, आपका पीयर्स और कलीग्स वो सब भी अच्छे होंगे, आपको एक टॉप कंपनी में नौकरी मिलेगी और उसके बाद आप ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो, आपके पास लग्जरियस लाइफ होगी और ये सब होगा। हमको ये भ्रम में डाला जा रहा है कि एमबीए करोगे तो हमारे साथ ये होगा, हमको ये जॉब मिलेगी, ऐसा हमारा घर होगा, ऐसी हमारी गाड़ी होगी। ये सब हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है। किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा। और ये रियलिटी है कि नहीं है, इसका ही मैं आज आपको एक्सपोज करके बताऊंगा कि ये रियलिटी है कि नहीं है। मैं आज इस वीडियो में डार्क रियलिटी ऑफ एमबीए बताऊंगा कि आपको एमबीए क्यों नहीं करना चाहिए, और इफ अगर आपको करना है तो किन लोगों को करना चाहिए, आपको एमबीए कब करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको एमबीए कब करना चाहिए। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कि सोसाइटी के द्वारा हमें क्या लाई, क्या झूठ बताया जा रहा है। सेकंड, अगर हमें एमबीए नहीं करना तो हमें एमबीए की जगह क्या करना है। थर्ड, एमबीए किसे करना चाहिए। सो चलिए वीडियो को एंजॉय करो, आपको आगे बताऊंगा सारी प्रोसेस और डार्क रियलिटी ऑफ एमबीए। सोसाइटी के द्वारा हमें कौन कौन से बड़े बड़े झूठ और एमबीए के बारे में बड़े बड़े फैंसी बातें बताई जा रही है। फर्स्ट, सबसे पहला झूठ तो यही है कि एमबीए इज इक्वल टू इंस्टेंट हाई सैलरी। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। एमबीए करने के बाद आपको इंस्टेंट हाई सैलरी नहीं मिलती। टॉप 20 स्कूल की बात करें तो आईएम्स वगैरह होता है, आईएस भी है, एफएमएस है, एक्सएलआरआई है। ये जो टॉप इंस्टीट्यूट है, टॉप 20 स्कूल, टीयर 1 बी स्कूल इन शॉर्ट, अगर आप यहाँ से एमबीए करते हो तो बात कुछ अलग है कि आपको इंस्टेंट हाई सैलरी वगैरह मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड भी रह जाते हैं, कुछ लोग प्लेस होते नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की बात है कि वो लोग प्लेस नहीं होते और कुछ स्टूडेंट अपना बिजनेस भी चालू करते हैं, लेकिन वो एक अलग सिनारियो है। लेकिन भाई आईआईएम्स की बात करते हैं या टॉप 20 स्कूल की बात करते हैं तो वहां पे आपको इंस्टेंट हाई सैलरी देखने के लिए जनरली मिल जाती है। सेकंड, जो हमें सबसे बड़ा झूठ दिखाया जाता है सोसाइटी के द्वारा, वो ये है कि एमबीए करोगे तो आपको बिजनेस की सारी नॉलेज मिल जाएगी। आप अगर एमबीए के बाद बिजनेस करना चाहते हो तो आप आराम से बिजनेस कर पाओगे और उससे सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। होता क्या है कि अगर आप एमबीए करते हो तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज का आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इन रियलिटी होता क्या है कि हमें मार्केट में चलने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको एमबीए उतना ज्यादा नहीं दे पाएगा कि आप भाई एमबीए से निकल के और अपना लंबा चौड़ा बिजनेस डाल दो, पैसे एमबीए में भी लगा दो और बिजनेस में भी लगा दो, तो दोनों जगह से ठप हो जाओगे। एक्सेप्शनल केस में होता है कि भाई अगर बंदा अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल का बंदा है तो वो अगर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आप डिग्री के दम पे चाहते हो कि मैं एमबीए से निकल के पूरा बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा और वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ये एक मीथ है और आप इस भ्रम में नहीं रहने चाहिए। ये बताना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज नहीं करनी है। तीसरा सबसे बड़ा झूठ कि एमबीए कर लिया तो हमारी गारंटीड जॉब होगी, हमें गारंटी के साथ जॉब मिल जाएगी। 100% कॉलेज, जो मोस्टली कॉलेज होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब स्टूडेंट एडमिशन लेने जाता है तो उनको बताते हैं कि हमारा 100% प्लेसमेंट होता है, हमारे यहाँ से स्टूडेंट इस कंपनी में प्लेस होते हैं और यहाँ से हमारा हाईएस्ट पैकेज इतना गया है, एवरेज पैकेज इतना गया है, मीडियन पैकेज इतना गया है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमारा लोएस्ट पैकेज कितना है और हमारे यहाँ से कितने स्टूडेंट अनप्लेस रह चुके हैं। कोई ये नहीं बताता, तो आपको वो रियलिटी भी देखनी है। और फोर्थ सबसे बड़ा झूठ जो सभी जगह दिखा जाता है और सोसाइटी के द्वारा भी दिखाया जाता है, वो ये है कि भाई एमबीए कर लो, लाइफ सेट है। भाई लाइफ सेट नहीं होती। एमबीए करने के बाद लाइफ झंड हो जाती है। अगर आप टॉप टीयर 1 बी स्कूल से एमबीए करते हो तब भी आपकी लाइफ सेट नहीं होती। होता क्या है, अगर आप 15-20 लाख 30 लाख का एमबीए करोगे, जो कि लाखों की संख्या में जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, आप उतना अमाउंट का लोन लोगे, उसमें क्या होगा कि आप डेप्ट में फंस जाओगे, आपके ऊपर डेप्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट आपको पे करना होगा मंथली, फिर उसका ईएमआई भी आपको मंथली पे करना होगा। वो तो जॉब होने के बाद होता है, लेकिन भाई अगर आप एमबीए के बाद निकलोगे, 15-20-30 लाख का लोन आपके माथे पे होगा, तो आप फील करोगे कि रियल में एक्चुअल प्रेशर होता क्या है। आपको महीने 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, ये जब ईएमआई और इंटरेस्ट भरना आएगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रेशर क्या होता है लाइफ में।
आपके पास जॉब होगी, आप वहां पे स्ट्रेस फील करोगे। ऐसा नहीं है कि भाई जॉब लग गई तो भाई लाइफ सेट है और वहां पे मजे ही मजे, आपका बॉस आपको बिठाने के लिए पैसे देता है, आपको एंजॉय करने के लिए पैसा देता है। ऐसा नहीं है भाई, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा, वर्कलोड भी उतना होगा, और आपके पास जो प्रोफेशनल प्रेशर है वो तो होगा ही होगा, लेकिन एक साइड फाइनेंशियल प्रेशर होगा कि भाई मेरे को लोन रीपेमेंट करना है, ईएमआई इंटरेस्ट वगैरह देना है। थर्ड, आपका जो पर्सनल लाइफ चल रहा है उसका भी प्रेशर होगा, उसका भी कुछ सही भी नहीं होगा, तो ये सब प्रेशर रहेगा। तो आप सोचोगे कि कितना प्रेशर आपके माथे पे आएगा। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि भाई एमबीए कर लो तो लाइफ सेट है। भाई लाइफ सेट नहीं होती, झंड हो जाती है। मेरे को पता है, क्योंकि मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि एमबीए की रियलिटी क्या है, और जो कॉर्पोरेट की रियलिटी है वो तो भाई कुछ अलग ही लेवल की है। उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी एमबीए पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों ये हो गए सारे एमबीए के झूठ जो हमें सोसाइटी द्वारा, कॉलेज के द्वारा दिखाए जाते हैं। अभी बात करते हैं कि डार्क रियलिटी ऑफ एमबीए क्या है। भाई एमबीए हमें करना क्यों नहीं चाहिए। ये तो सारे रीजन हो गए जो हमें सोसाइटी के द्वारा बताए गए हैं, और ये जनरल रीजन है। लेकिन भाई एमबीए की डार्क रियलिटी क्या है। तो सबसे पहली जो डार्क रियलिटी ये है कि एमबीए में आप हाई फीस देते हो। फीस यानी 15-20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, इतनी फीस देते हो, लेकिन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। क्योंकि मोस्टली टीयर 2 और 3 स्कूल में जाओगे आप, बी स्कूल में, तो वहां पे क्या होता है कि वो आपको प्लेसमेंट की गारंटी देंगे। 100% प्लेसमेंट हमारे यहाँ से होता है। हमारे यहाँ से इस कंपनी में इतना प्लेसमेंट लेके गया है बच्चा, और यहाँ पे ऐसी वेल सेटल लाइफ और वेल सेटल पोजीशन पे काम कर रहा है। लेकिन वो 100% सच नहीं होता। वो फेक रिपोर्ट भी दिखाते हैं, और आपको फेक झूठा दिलासा भी दिला रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से इतना होता है। शायद कोई बार कभी बार ऐसा हुआ होगा कि बच्चा प्लेस हो गया होगा, लेकिन भाई 100% सिनारियो में ऐसा नहीं होता। सेकंड जो रीजन है डार्क रियलिटी का, वो है कि फेक प्लेसमेंट रिपोर्ट। अभी ज्यादातर स्कूल्स में क्या होता है कि वो बच्चों के एडमिशन के लिए उनको दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट होता है, आप अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो हमारे यहाँ से आपको इतने की जॉब लगेगी, इस कंपनी में ये रोल पे जॉब लगेगी। लेकिन होता कुछ नहीं दोस्तों। जब आप 2 साल एमबीए करने के बाद निकलोगे, वहां से प्लेसमेंट लेने का सोचोगे, और प्लेसमेंट कंपनी आएगी वहां पे, और देखोगे रोल कैसे ऑफर कर रहे हैं, सीटीसी के कैसे ऑफर कर रहा है, पैकेज कैसा ऑफर कर रहा है, रोल क्या ऑफर कर रहा है, ये सब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये जो स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा है, ब्रोशर पे दिखाया जा रहा है कि ये है हमारे यहाँ, ये इतनी फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ इस तरीके से बच्चे प्लेस होते हैं, ये सब कुछ नहीं होता दोस्तों। वहां पे फेक प्लेसमेंट रिपोर्ट वगैरह दिखाया जा रहा है आपको, और ऐसे बोलते हैं कि भाई हम तो दिला देंगे, लेकिन भाई बाद में कुछ होता नहीं है, और फिर आप क्लेम भी किसके करोगे। इसलिए इस चीज से बचना है आपको। थर्ड, एमबीए की जो डार्क रियलिटी ये है कि मार्केट अभी ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड किससे है भाई, सबसे लास्ट डिग्री जो करता है बंदा वो है एमबीए। यूजुअली लोग यही करते हैं कि भाई एमबीए की डिग्री जो होती है, अगर कुछ भी नहीं किया तो चलो एमबीए कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि भाई मार्केट ओवर क्राउडेड है, बहुत सारे बच्चे एमबीए करते हैं, लेकिन भाई उन लोगों के देने के लिए पर्याप्त जॉब नहीं है वहां पे मार्केट में। और अगर जॉब है तो एमबीए जो कर रहे हैं टीयर 2 और 3 कॉलेज से, उनके पास उस तरीके की स्किल्स नहीं है जो जॉब परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो भाई मार्केट ओवर क्राउडेड है बच्चों से, और मार्केट में ऐसी जॉब नहीं है कि भाई वो उन लोगों को दे सके। और जॉब है तो कैसी है, सेल्स की। अभी भाई एमबीए 15-20 लाख का होता है। अगर आप 15-20 लाख डालोगे एमबीए में, और फिर आपको दिया जाएगा सेल्स का जॉब, तो भाई ऑब्वियसली आप नहीं करोगे। और भाई उसमें भी क्या होता है कि सैलरी भाई जो दी जाती है वो बैचलर डिग्री वाली दी जाती है। टीयर 2 और 3 कॉलेज में जब जाते हो एमबीए करने के बाद, और आपको जब प्लेसमेंट लगता है, तो जैसे आपने 15 लाख डाले तो आपका सैलरी होगा 5-6 लाख के बीच में। तो भाई अभी सिचुएशन ये है मार्केट की, भाई एमबीए से मार्केट ओवर क्राउडेड हो गया है, और मार्केट में देने के लिए जॉब नहीं है। अभी टॉप 20 स्कूल की बात करें तो वहां पे सिनेरियो अलग है, वहां पे जॉब मिलती है बच्चों को, 15-20-30 लाख का पैकेज भी मिलता है उनको। लेकिन भाई वहां पे भी कुछ बच्चे जो होते हैं वो अनप्लेस भी रह जाते हैं, और कुछ लोगों को तो सिर्फ 4-5 लाख की भी नौकरी मिलती है। अभी आईआईटी की बात करें तो वहां पे देखा गया था कि भाई 4 लाख का पैकेज भी दिया गया था। किस आईआईटी में भाई, आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ भाई, टॉप नंबर का आईआईटी इंडिया का। तो वहां पे भी 4-5 लाख का पैकेज लेके बच्चे जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाई मार्केट अभी एमबीए से भी ओवर क्राउड हो गया है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी हो गया है। अभी फोर्थ डार्क रियलिटी ये है कि भाई
आप जब एमबीए करने जाते हो तो आपको वहाँ पे रियल प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई नहीं जाती। वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, आपको थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। जो बुक्स होती है एमबीए की इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, वो आपको बताई जाती है। वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि भाई ये पढ़ना है हमें, और ये सिलेबस में आने वाला है, और हमें इसका एग्जाम देना है, और ये क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। तो भाई सब बच्चे वही प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। बट रियल में क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, अपनी जॉब लोगे, तो वहां पे क्या है, प्रैक्टिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहां पे कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई इसका डेफिनेशन बोल। वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहां पे आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। इंडस्ट्री रेलेवेंट टूल्स जो है, जैसे कि सीआरएम होता है, ईआरपी होता है, फिर एडवांस एक्सेल होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। पावर बीआई होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके की प्रैक्टिकल स्किल्स है, तभी आप वहां पे सर्वाइव कर पाओगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि एमबीए में करना चाहिए, तो एमबीए किन्हें करना चाहिए और कब करना चाहिए और किस कॉलेज से करना चाहिए। भाई एमबीए आपको तभी करना चाहिए जब आपको टॉप इंस्टीट्यूट मिल रहा हो, जब आपने कैट में फाड़ डाला हो, आपने 99 प्लस परसेंटाइल लेके आए हो, या आपने सीमेट में फाड़ डाला हो, या कोई ऐसी एंट्रेंस एग्जाम जो टॉप 20 स्कूल कंडक्ट करता है और उसमें आपने टॉप करा हो, तभी आप एमबीए करो। आईआईएम हो गया, एक्सएलआरआई हो गया, एफएमएस हो गया, टिस हो गया, ये सारे जो 20 स्कूल है वो टॉप इंस्टीट्यूट है। तो आप इसमें से करते हो तो वर्थ इट है भाई एमबीए। आप 15-20 लाख 30 लाख डालोगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहां पे मिलेगा। तो ये आपको मिल रहा है तभी करो। सेकंड, अगर आपके पास 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आप स्टक हो गए हो वहां पे कॉर्पोरेट कल्चर में, और आपको रोल चेंज करना है, और आपको लगता है कि भाई एमबीए मेरे लिए सही है, अभी करियर ऑप्शन हो सकता है, और आपने मार्केट एनालिसिस वगैरह कर लिया है, मार्केट रिसर्च वगैरह कर लिया है, और आपको लग रहा है कि भाई अभी मेरे को एमबीए करने का सही टाइम आ गया है, तो आप कर सकते हो एमबीए। आपके लिए सही है। आप वहां पे एमबीए करने जाओगे, आपके पास 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा। वहां पे आप जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका वो अप्लाई करोगे, प्लस जो मैनेजमेंट स्किल्स है वहां पे जो सिखाई जा रही है, मैनेजमेंट स्किल्स टॉप 20 स्कूल्स में, वो वहां पे आप सीखोगे। और उसके बाद जब कंपनीज वहां पे प्लेसमेंट के लिए आएगी, तब आपको एक टॉप लेवल का पैकेज भी मिलेगा, वहां पे टॉप लेवल का पोजीशन भी मिलेगा। तभी आप कर सकते हो एमबीए। अभी बात करते हैं कि भाई एमबीए अगर नहीं करना तो हमें करना क्या है। देखो, अगर आपको एमबीए नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज करिए। अभी इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज क्या है, अभी डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है दोस्तों। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी पूरी तरीके से हटने जा रही है और डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आ गया है। फिर अभी एआई का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी मार्केट में छा रहा है और इसका जमाना आ रहा है। तो आप ये कोर्सेज करिए, यूआई यूएक्स कोर्सेज करिए, यूजर इंटरफेस सीखिए, यूजर एक्सपीरियंस सीखिए। आप इंडस्ट्री रेलेवेंट टूल सीखिए, जैसे पावर बीआई हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, छोटी मोटी कोडिंग लैंग्वेज सीख लीजिए। तो ये सब जो है, अभी डेटा एनालिटिक्स का जमाना है, डेटा का जमाना है, तो आप ये सारी जो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स है अभी इसको गैदर कीजिए, ये सब सीखिए और इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का ट्राई करिए। सेकंड है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वहां पे फ्रीलांसिंग करिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करिए। तभी आपको पता चलेगा कि भाई मेरा इस चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं ये चीज पूरी लाइफ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वहां पे आप सीखोगे कि भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है और चीजें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई की जाती है और उसको कैसे किया जाता है, तभी आप सीख पाओगे। तो फ्रीलांसिंग करिए 2-3 साल जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कर लीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंडस्ट्री रेलेवेंट जो टूल्स है उसके सर्टिफिकेट कीजिए, या कुछ कोर्सेज है उसके सर्टिफिकेट कीजिए। आपको एमबीए फाइनेंस करना है तो एमबीए इन फाइनेंस की जगह कुछ ऐसे इंडस्ट्री कोर्सेज कीजिए जो वहां पे प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है, जैसे सीएफए हो गया। तो ये सारे कोर्सेज है जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वो करिए। 1-1 साल के 6-6 महीने के कोर्सेज होते हैं, पीजी डिप्लोमा वगैरह होता है। तो आप ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, लेकिन भाई एमबीए में उतना ज्यादा पैसा बहाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, आपके पास ऐसा नॉलेज है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एमबीए अभी रिक्वायर्ड है, इस स्टेज पे आपको प्रमोशन लेना है, तभी आप एमबीए करिए। और भाई अगर आप फ्रेशर हो और एमबीए करना चाहते हो तो जाइए भाई टॉप 20 स्कूल्स में, आईआईएम हो गया, आईएसबी हो गया, एफएमएस हो गया, टीस हो गया, इन सारी कॉलेज में जाइए, एमबीए करिए वहां पे, और वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, प्लस आपको इंडस्ट्री कनेक्शन भी वहां पे मिलेंगे।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो अभी एमबीए करने का सोच रहे हो और एमबीए की प्लानिंग कर रहे हैं। और कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सॉल्व करूंगा आपके डाउट्स वगैरह। और कुछ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं मेरी आईडी वहां पे मेंशन कर दूंगा, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो मेरे को।